छोटी सी मैं कहानी आपको बतला रहा हूँ। जमदग्नि ऋषि की वाइफ जो थी, परशुराम जी की माँ, वो दो बहन थी। एक का शादी हुआ था सहस्त्रार्जुन राजा के साथ में और दूसरे का शादी हुआ था जगदम्बी के साथ में। तो जगदम्बी ऋषि तो एकदम कोई संत थे, कोई दे दिया तो खा लिया, नहीं तो ठीक है। और वो जो सहस्त्रार्जुन राजा था उसको एकदम राजसी भोग विलास था। तो एक बार परशुराम की माँ अपनी बहन से मिलने के लिए गई उसके घर में। तो वहाँ गई तो खूब बहन उनका आदर सत्कार किया और ले करके बोला दोनों तालाब में स्नान करने गया। तो दोनों तालाब में स्नान कर रही थी तो परशुराम की माँ बोली, हे बहन, मुझे हार्दिक इच्छा है कि एक दिन आके मेरे घर में तुम परिवार सहित खाना खा लो। तो वो तो घमंडी थी, राजा की औरत। बोलती है, जरे तुम्हारा तो पति कहीं से मांग के भिक्षा लाता है तो खाना खाती है, कोई दे देता है तो खाना खाती है, तुम मेरे परिवार को कहाँ से खिलाओगी। अब ये बात परशुराम की माँ को लग गया। वहाँ से रोती हुई आई। जमदग्नि ऋषि बोले, जर क्या हुआ, क्यों रोती है। तो हे स्वामी, मुझे हार्दिक इच्छा है कि एक दिन मेरी बहन के परिवार को खिला दीजिए। बोले बस इतना ही सा। बोला ठीक है। और जगदम्बा ऋषि तपस्या में बैठे, विष्णु भगवान प्रकट हुआ, बोला वर मांगिए। तो वो बोले जी हमको कामधेनु गाय चाहिए। कामधेनु गाय दिया, उससे इतना बड़ा यज्ञ किया। कामधेनु तो जो मांगेगा वही देगी। तो जाके बोला जी जाके अपना बहन को बोल दो जो तुम्हारा राज्य स्टेट में जितना चिड़िया चुड़ूंग जानवर जानवर सबको निमंत्रण है। अब सारा को निमंत्रण दे के जगदम्बा ऋषि कामधेनु गाय के द्वारा एकदम पूरा खिला दिया। अब सहस्त्रार्जुन को लगा, जेरी दादा ये साधु आदमी कहाँ से इतना धन लाया। तब जाके पूछा, हे जगदम्बी कहाँ से ये ले आए। तो साधु संत को तो कोई छल कपट था नहीं। बोले जैसे जैसे हम विष्णु भगवान का तपस्या किया, विष्णु भगवान कामदेव गाय दिया है, उसी से हम किया है। बोले जी हे जमदग्नि, तुम्हारे यहाँ ये गाय शोभा नहीं देती है, ये मेरे सिंहासन पर शोभा देगी। बोला ना, हम गाय नहीं देगा। जबरदस्ती छीन करके गाय लेके चला गया। वहाँ में रोती है परशुराम की माँ, हाय परशुराम। परशुराम जी शिकार खेलने गए थे जंगल में, वहाँ से दौड़ के आते हैं, क्या है माँ, क्या है। तो ऐसे ऐसे सहस्त्रार्जुन ले गया तुम्हारा गाय को। तब वहाँ से फरसा उठाते हैं, जा करके वहाँ उनका लड़का सब है, उसको काट के फिर गाय लेके चले जाते हैं। दोनों में एकदम दुश्मनी हो गया। एक बार जमदग्नि ऋषि तपस्या में बैठे थे, सहस्त्रार्जुन का लड़का उसका आके काट दिया। तब जा करके जमदग्नि ऋषि आए और उसकी माँ रो के चिल्ला रही थी, फरसा उठाया और जा करके उसका सारा बड़ा प्रतिज्ञा किया कि जब तक 21 बार क्षत्रियों को संहार नहीं